हेलो, जय हिंद। मैं नीतीश चंपारण की धरती से आप लोगों को नमस्कार करता हूं। आप लोग अच्छे होंगे ऐसा उम्मीद करता हूं। तो कल पढ़े थे हम लोग बहुपद, ठीक है। आज उसके आगे पढ़ेंगे। आज क्लास 3 होगा और बहुपद मैं क्या होता है, बहुपद का प्रकार बता दिया था और उसका शून्यक निकालना भी बता दिया था और शून्यकों के बीच में संबंध निकालना भी बता दिए थे, ठीक है। आज आगे पढ़ेंगे कि कल तो पढ़े थे कि जब बहुपद दिया था, द्विघात बहुपद दिया था तो शून्यक निकालने को बोला था और शून्यकों के बीच में संबंध निकाला। जैसे कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल क्या बताए थे? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो वो तो द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो शून्यक निकालना। लेकिन अब क्या है कंसेप्ट कि शून्यक दिया रहेगा तब पूछेगा इसका द्विघात बहुपद क्या होगा। तो शून्यक अर्थात अल्फा और बीटा का मान दिया रहेगा और उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि बहुपद क्या है, कौन सा बहुपद है। तो चलिए वहीं देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दो शून्यक दिया है, थ्योरी जानते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए दो शून्यक दिया हो, क्या हो, दो शून्यक दिया हो। जैसे मान लीजिए एक अल्फा दिया हो और दूसरा बीटा दिया हो, तब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए वह बहुपद क्या होगा। तो देखिए बहुपद का सूत्र क्या होता है। बहुपद बराबर अर्थात पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही मेरा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ना कि प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुण एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यही मेरा क्या हो गया, बहुपद का सूत्र हो गया। बहुपद का सूत्र हो गया। असल में क्वेश्चन कैसे बनेगा क्वेश्चन, जैसे कहेगा कि किसी द्विघात बहुपद का दो शून्यक -5 एवं 2 है तो वह बहुपद क्या है। तो वह बहुपद ज्ञात करें। वह बहुपद ज्ञात करें। कुछ नहीं, जब दो शून्यक दे दिया है तो बस यही लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा, एक को अल्फा एक को बीटा मान लेते हैं, -5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस -5 इंटू 2। देखिए सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस -5 और प्लस 2 -3 है। यहाँ माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा यहाँ। बस समझ रहा है क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ माइनस है और देखिए -5 और प्लस 2 तो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट की क्रिया करेंगे -3 हो जाएगा, फिर -3 और -3 प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ डायरेक्ट प्लस लिख दिए। समझ आ गया। तो प्लस और कितना 3 में x से गुना करें 3x और माइनस प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, -5 गुना 10। यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा बहुपद हो गया और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। दिख रहा है आप लोगों को? अरे यही न लिखे हैं एक्स स्क्वायर -5 प्लस 2x प्लस -5 इंटू 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस माइनस और प्लस गुना करेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस लिख दे रहे हैं और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये रहा बहुपद निकालने का कंसेप्ट। बहुपद दिया रहेगा शून्यक निकालना और शून्यक दिया रहेगा तो बहुपद निकालना है। दोनों कंसेप्ट जान गए। और शून्यकों के बीच में क्या होता है संबंध, ये भी देख लिए। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन भी दिया है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है। एग्जाम्पल नंबर कितना दिया है, 4 देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 4 दिख रहा है आपको, इधर नहीं दिख रहा है।
कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। शून्यकों का योग कितना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान -3, अल्फा प्लस बीटा का मान -3। शायद यही एग्जाम्पल हमने लिए हैं का जी, नहीं -5 लिए थे, सॉरी। अल्फा प्लस बीटा का मान -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दे दिया है। क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रम के बाद जो मैंने पहले रहेगा उसका पहला मान होगा, जो बाद में रहेगा उसका बाद वाला मान रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दिया है। अब पूछ रहा है कि वो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर मान रख देंगे और सेम टू सेम इस प्रोसेस से हम बनाएंगे, बन जाएगा। हाँ चलिए बन जाएगा, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद आ गया। कौन सा बहुपद आ गया, त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक होगा बता सकते हैं, कोई बताएगा त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक होगा। पहले बताए थे द्विघात बहुपद का 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक, और चतुर्घाती रहेगा तो 4 शून्यक। मतलब जिस बहुपद का अधिकतम घात रहेगा उसका शून्यक उतना ही होगा। तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक, 2 शून्य का मतलब क्या है, एक्स का मान 2 आएगा। अभी आ गया अगला कंसेप्ट है त्रिघात बहुपद वाला। तो त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक, 3 शून्यक। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद हो गया है, मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं, आगे पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालना, या आखिर में त्रिघात बहुपद का शून्यक कैसे निकलेगा या उसके बीच में कैसे संबंध होता है। ठीक है, ये तो 2 शून्यक वाले नहीं पढ़े थे। चलिए अब पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल हम से समझेंगे। और त्रिघात बहुपद जैसे त्रिघात बहुपद, ये सुनिए, त्रिघात बहुपद तो मतलब कितना घात, अधिकतम घात 3, अधिकतम घात 3। जैसे किस रूप में, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। न समझ आया। अब त्रिघात बहुपद, इसमें 4 पद कहाँ से आ गया, तुमको पद से क्या मतलब है, घात से ना मतलब है। उसमें मान लीजिए d नहीं रहेगा तो त्रिघात बहुपद नहीं बोलेगा, बोलेगा। द्विघात बहुपद में 3 पद नहीं था, उसमें 2 पद x² और -3 आया था, द्विघात बहुपद नहीं था। मतलब तुमको पद से नहीं है, मतलब उसके घात से है, क्योंकि हम यहाँ त्रिघात बहुपद पढ़ रहे हैं। तो त्रिघात बहुपद इस रूप का होगा, अर्थात अगर हम यहाँ देखना चाहें तो x³ का जो गुणांक होगा, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक ये होगा। फिर से x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक b होगा। है बाजी, x² का गुणांक क्या होगा, b होगा। c का गुणांक, सॉरी x का गुणांक यहाँ c होगा। और d क्या है, d तो अचर पद है। कौन सा पद है, अच्छा। सर मार्कर बदल लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मार्कर बदल लेते हैं। ये क्या है जी, अचर पद है। कौन सा पद है, अचर पद। सुनिए, उसमें द्विघात बहुपद 2 शून्यक, अल्फा और एक बीटा। इसमें मानेंगे अल्फा, बीटा और गामा। पहला को अल्फा, दूसरा को बीटा, तीसरा को गामा। तब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका 3 विशेषता। कितने विशेषता, 3। कौन कौन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको ऐसे लिख देते हैं। इसका सूत्र क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a दिख रहा है जी, -b/a। यहाँ दूसरा लिख दे रहे हैं, यहाँ दूसरा लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा। गामा है गामा, तो इसका क्या होगा, c/a। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा इंटू गामा, सॉरी अल्फा इंटू गामा
अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू सी बाई ए। अब आएगा शून्यकों का योगफल हो गया और दो शून्यकों के योगफल का गुणनफल का योगफल होगा। दो शून्यक के गुणनफल का योगफल हुआ। अब आया अगर तीनों रहेगा तो क्या होगा? तीनों रहेगा तो क्या होगा? जैसे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा रहेगा तो माइनस डी बाई ए होगा। डी बाई ए दिख रहा है जी? एक दिख रहा है, माइनस डी बाई ए नहीं दिख रहा है। तो तीसरा यहाँ पर लिख दे रहा है मार्कर का यहाँ जोड़ा जा रहा है जी। तीसरा नंबर यहाँ लिख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू माइनस डी बाई ए। अब तो दिख रहा होगा। तो 3 विशेषता है। त्रिघात बहुपद की कितने विशेषता है? 3 विशेषता। यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। कल से रिलेट करेंगे तो यहाँ पर हमको 3 शून्यक मिला। क्या मैं इसे मिटा दूँ? इतना समझ आ रहा है? इतना समझ आ रहा है? तो बस जिस तरह वो फॉर्मूला हम द्विघात जिस तरह द्विघात बहुपद में हमने याद किया था ना, उसी तरह हम यहाँ याद करेंगे। ठीक है? जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू सी बाई ए, जैसे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। याद हो जाएगा। यहाँ भी लिख दिया है उसको। अब हम मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है? अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? चलिए हम क्वेश्चन से ही ले लेते हैं। कह रहा है, देखिए उदाहरण नंबर 5 देखिए। उदाहरण नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स 3x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ऑलरेडी शून्यक दे दिया है और कह रहा है इसकी सत्यता की जांच करें। तो कुछ नहीं, कॉलेज ऐसे बनाएंगे। जैसे एक दे दिया है px बराबर, क्या दे दिया है? px बराबर 3x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ऐसा में देख रहा है त्रिघात बहुपद दे दिया है और इसका शून्यक भी दिया है। जैसे मान लिया अल्फा का मान दे दिया है 3, बीटा का मान दे दिया है -1 और गामा का मान दे दिया है -1/3। अभी कह रहा है इनके शून्यकों और इनके गुणांकों के बीच क्या कर दीजिए? संबंध ज्ञात कीजिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है यही कह रहा है। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या लिखे थे? -b बाई ए। क्या लिखे थे? -b बाई ए। ठीक है? अब देखिए, तो हम समझते हैं अल्फा कितना दिया है? 3। अल्फा कितना दिया है? 3 प्लस बीटा का मान -1 प्लस गामा का मान -1/3 इक्वल टू -b बाई ए। तो माइनस ऑलरेडी b कहाँ है? ए बी सी डी एक्स स्क्वायर का गुणांक b का मान -5 दिया है तो -5 अब बटा ए का मान ये है, x का क्यू का गुणांक तो 3 दिया है। कितना दिया है? 3। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा, प्लस और माइनस हो जाएगा 1 प्लस और माइनस, प्लस माइनस -1/3 इज इक्वल टू माइनस प्लस 5/3 हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा? 3 में से 1 गया 2 होगा, 2 माइनस 1/3 इक्वल टू 5/3। 5/3 मार्कर बदलते हैं। सुनिए इसका एलसीएम लेंगे। ऐसे में वो इकाई वाला काम छोड़ देंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 दूना 6 माइनस 1/3 इक्वल टू 5/3। आपको दिख रहा है? अभी हो जाएगा 5/3 इक्वल टू 5/3। नहीं दिखा? आ गया है आपका ऐसा 5/3 इक्वल टू 5/3।
3। कहाँ से कि दिया था 2 माइनस 1/3 दिया था ना, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, 5/3। ये एक प्रूव हो गया। दूसरा संबंध, ये दूसरा संबंध क्या था? दूसरा संबंध यही ना था जी। दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना था जी? C बाई ए था। अब देखिए, अब इसको सत्य कराएंगे। अल्फा का मान कितना दिया है? अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1 प्लस अल्फा का मान कितना दिया है? अल्फा का मान 3 इंटू गामा का मान -1/3 -1/3 प्लस इसको मिटा देते हैं। सॉरी, यहाँ मिटा दिएगा जी। यहाँ क्या था? बीटा का मान क्या था जी? बीटा का मान -1 था। देखिए तो, बीटा का मान -1 था और अल्फा का मान 3 था। ठीक है, मिटी गया था। बीटा का मान यहाँ से रखिए, -1 इंटू गामा का मान -1/3 इक्वल टू सी देखिए कहाँ है। अब लीजिए, समीकरण मिटा दिए। समीकरण तो लिखना पड़ेगा। चला 3x - 5x² -11x -3 ए बी सी कौन है? 11 है, -11 है, तो इसलिए -11/a कितना है? ए 3 है। इतना इसको सॉल्व करने के बाद आना चाहिए, तब जाकर सत्य होगा। देखिए, गुना करते हैं, -3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, एंड देखिए 3 से 3 कट जाएगा, माइनस और प्लस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस है यहाँ -1/3 और यहाँ माइनस गुना होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 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 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब देखिए -3 है, -1 -4 प्लस 1/3, 4 3 12 है। उसी तरह काम करेंगे, -12 प्लस 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -12 प्लस 1 -11/3 है। ऑलरेडी उधर दिया था -11/3, ये भी बराबर हो गया। आगे समझ में आया? और इसका तीसरा ये था कंसेप्ट, तीसरा गुण यह था। तीसरा गुण क्या था? तीसरा विशेषता अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी बाई ए। अल्फा का मान कितना दिया है? 3 मल्टीप्लाई -1 ये दिख रहा है, उधर लिख रहा है तो दिख रहा है, यहाँ लिखे तो दिख जाएगा। चलिए यहाँ भी दिख जाएगा आपको, यहीं पर बना देते हैं। मार्कर आज बहुत फैलिया रहा है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी बाई ए। देखिए ना, सूत्र भी यहाँ लिखे थे, नहीं मिटा दिए हैं। चलिए ये दिख रहा है आपको। अल्फा का मान कितना दिया है? 3 मल्टीप्लाई बीटा का मान -1 मल्टीप्लाई -1/3 गामा का मान, डी का मान देखिए -3 दिया है, -3, ए का मान देखिए कितना दिया है? 3 दिया है, कट कर -1 हो जाएगा। वहां भी, उधर भी नहीं दिख रहा है ना, यहाँ तो दिख रहा होगा। अब देखिए, क्या नहीं दिख रहा है जी? देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, -1 और -1 गुना करेंगे +1 हो जाएगा। और डी बाई कितना है? डी का मान के देखिए -3 दिया है, -3 दिया है, और ए का मान कितना दिया है? ए का मान 3 दिया है, कटेगा तो -1 आ जा रहा है। ये कैसे हो गया जी? वहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस आ जा रहा है। सॉरी, फॉर्मूले में -d/a होता है। सॉरी, फॉर्मूला में क्या होता है? -d/a होता है। तो माइनस फॉर्मूला से और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 1 = 1। यहाँ माइनस नहीं होगा, बल्कि 1 होगा।
ये भी प्रूव हो गया। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आप बताइए कि समझ आया कि नहीं आया। आ गया। देखिए त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद दिया रहेगा, 3 गो शून्यक दिया रहेगा, कहेगा इनके गुणांक और इसके शून्यकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। तो बस वही हम लोग 3 फार्मूला रखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, और उसका गुणांक एक तरफ जोड़ देंगे, उसका गुणांक का मान रख देंगे और उसका शून्य का मान रख देंगे, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा। देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू सी बाई ए। मान रखेंगे यहाँ पे, अल्फा का मान रखेंगे, बीटा का मान रखेंगे और फिर सी बाई ए का मान रखेंगे और दोनों तरफ मान बराबर आ जाएगा तो प्रूव्ड हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर बताए थे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए, फिर मान रखेंगे, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। और यही जब दिखा देंगे कि सभी का सभी क्या है, मान बराबर दे रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक इतना ही बनाइए लो और एक्सरसाइज बनाइए लो, बनेगा। ठीक है, जय हिंद।